जय छठ मैया दोस्तों। जैसा कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, दिवाली आने वाली है, उसके बाद छठ पूजा आएगी जो कि 4 दिन का यह त्योहार कब मनाया जाएगा, कैसे मनाया जाएगा, क्यों मनाया जाएगा दोस्तों, आज हम इसी के विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो को आखिर तक अवश्य देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। समय ना व्यर्थ करते हुए मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ दोस्तों। तो आपको बता दूँ, इस साल छठ का महापर्व 25 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठ व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है। छठ महापर्व मुख्य रूप से दोस्तों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भव्य रूप से मनाया जाता है। छठ का महापर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। इस दौरान सूर्य देव को छठी मैया की पूजा की जाती है दोस्तों। छठ पूजा का बड़ा ही महत्व है। यह पूजा सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। सूर्य देव को ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्रोत माना जाता है दोस्तों। वहीं छठी मैया संतान की रक्षा और उनकी उन्नति की देवी मानी जाती है दोस्तों। यह व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक कहा जाता है क्योंकि इसमें तपस्या, नियम और अनुशासन का सख्ती से पालन करना पड़ता है दोस्तों। छठ का यह व्रत जो कि 4 दिन तक रखा जाता है, इसमें 4 विधियां होती है। पहली विधि नहाए खाए की दोस्तों, जिसमें महिलाएं पवित्र नदियों में स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। खरना, इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद दोस्तों गुड़ की खीर और रोटी का प्रसाद तैयार किया जाता है। 36 घंटे तक लगातार दोस्तों निर्जला उपवास रखा जाता है। नहाए खाए की विधि के बाद दूसरी विधि दोस्तों आती है संध्या अर्घ की। तीसरे दिन व्रती महिलाएं परिवार और समुदाय के साथ नदी या तालाब के किनारे जाती हैं और समुदाय के साथ नदी या तालाब के किनारे डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती है। तीसरा दोस्तों उषा अर्घ्य, आखिरी दिन सुबह सुबह व्रती महिलाएं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देती हैं। मान्यता है कि उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से नई ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके बाद वह व्रती महिलाएं दूध और जल ग्रहण करके व्रत का पारण किया जाता है और छठ पूजा का समापन होता है दोस्तों। वैसे तो यह त्योहार बिहार में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है दोस्तों। यह व्रत काफ़ी कठिन व्रत होता है जिसमें व्रती महिलाएं 36 घंटे यह उपवास रखती है और अपने परिवार की दीर्घ आयु, स्वास्थ्य से संबंधित कई रोगों के निवारण के लिए भी यह व्रत रखा जाता है दोस्तों। यह व्रत काफ़ी पवित्र व्रत होता है जिसमें अन्य व्रतों की तुलना में यह व्रत काफ़ी मुश्किल होता है। यकीन मानिए दोस्तों, इस व्रत का फल काफ़ी महत्वपूर्ण और फलदायी मिलता है। 36 घंटे तक उपवास रखने के बाद व्रती महिलाएं इस व्रत को 4 दिन के बाद समाप्त करती हैं और इस व्रत को बड़े ही अच्छे ढंग से निभाती है। जय छठी मैया।